जय हिंद। हम लोग पढ़ने वाले हैं व्रत। आइए देखते हैं इसको। ऐसे आप पढ़ाएंगे, आप यकीन मानिए थोड़ा 10 मिनट का आप टाइम दे दिए, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ऐसी चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, एकदम बेसिक मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले इसके पहले वर्ग पढ़ा चुके हैं, व्रत पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। व्रत और वर्ग को हम कोऑर्डिनेट करके आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हो सकता है व्रत आज खत्म ना हो पाए। आप व्रत को इतने हल्के में नहीं लो भैया। व्रत एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका अलग से आता है। ठीक है, ध्यान से केवल समझो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले व्रत में कुछ विशेष बातें बता देते हैं। हम मान के चलते आपको कुछ नहीं आता, वो चीजें हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो व्रत कैसे बनाया जाता है। एक यहाँ पर बीचों बीच में कोई आप लाइन ऐसे करके चाप लगा दो, इसी को व्रत बोल देते हैं। ये भी नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो समझ में नहीं आता हमको पता, हम काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, तो ये पता है कितने लड़कों को कितनी बात समझ में आती है। यहाँ बीचों बीच में एक बिंदु है। ठीक, इसी को हम क्या करते हैं, इस जो बिंदु को यहाँ गाड़ देते हैं, ऐसे करके जो बनाते हैं। देखो हमेशा दूरी बराबर रहेगी, ऐसे हमेशा बराबर रहता। तो यहां बिंदु से कोई भी लाइन आप खींच दो, ये सभी बराबर बराबर होती, तभी तो गोल गोल बन पा रहा। सही बराबर होती। ठीक है, अगर बिंदु से हम कोई भी लाइन किधर भी जाकर के मिला दें, किधर भी, ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। बस समझ में। आप देखोगे साइकिल, साइकिल का जो रिम होता है, रिम वो वृत्त होता है। उसमें देखोगे जितनी भी तिलियां लगी रहती बीचों बीच से, वो सभी बराबर बराबर की होती, कोई तिली छोट बड़ी नहीं होती। समझ रहे हो, क्लियर। आगे देखो, अब देखो ध्यान से, जो तुम्हारे काम की चीज है। ठीक, अब जैसे हम मान लो ये वृत्त है, यहां से एक तिली ये साइकिल में डाल दी। ठीक, साइकिल की पहिया रिम में डाल दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, जो ये बनती है ये तिली, इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं। और हम लोग जो बुक में भी लिखा होता है, हर जगह लिखा होता आर, तो इसको हम आर से कोऑर्डिनेट कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या कह देते हैं। अभी आप समझना, हमने क्या कहा, आप 10 मिनट का टाइम दो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखना आप एकदम वृत्त से आप घुस जाएगा दिमाग में। ठीक है, दूसरा, अगर यहीं से एक और ऐसे करके लाइन खींच दी जाए, तो देखोगे आप, इससे बड़ी लाइन इस वृत्त के अंदर हम नहीं खींच सकते। ऐसे करके आप अगर ऐसे करके खींचोगे तब भी वही बात होगी। इससे बड़ी सीधी लाइन हम नहीं खींच सकते। अगर आगे जाओगे तो थोड़ा छोटी बन जाएगी, फिर थोड़ा छोटी, फिर थोड़ा छोटी, फिर थोड़ा छोटी। अगर यहां जाओगे तो थोड़ा छोटी, फिर थोड़ा छोटी, फिर थोड़ा छोटी। यानी सबसे बड़ी लाइन हम दो त्रिज्याओं को मिलाकर के ही बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। और दो त्रिज्या, एक को यहां से यहां तक की हम लाइन को क्या कहते हैं, आर, तो ये भी होगी आर। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस बिंदु से आप कहीं भी मिला दो आर ही रहेगा, यानी इतनी ही बड़ी लाइन रहेगी। तिली हमने कहा, जैसे मान लो एक तिली जितनी बड़ी होती है वही उतनी ही बड़ी सारी तिलियां होती है। तो हमने एक तिली यहां से यहां लगा दी, एक तिली यहां से यहां लगा दी, तो दो तिली हो गई, तो दुई बार जुड़ेगा, एक बार आर, दुई बार आर। और जब दो बार आर को हम जोड़ देते हैं भैया हो, तो इसको हम कह देते हैं भैया, देखो एक आर एक आर, ये क्या बन गया, 2r। और इसको हम बोल देते भैया व्यास। क्या बोल देते, व्यास। देखो एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे हम ये समझते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, फिर आपको धीरे 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 हम हाई लेवल तक जाएंगे। आपको जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक आपको पढ़ा देंगे। लेकिन बने रहिए आप, सीधा सीधा आप देखते रहिए, यही कहने का मतलब हमारा है। ठीक है, तो ये त्रिज्या, ये व्यास। अब क्या, अब देखो, अब हमको निकालना है परिधि। परिधि ध्यान से समझना। देखो परिधि की बात कर लें तो परिधि होता परिमाप। आपको हमने वर्ग में बताया कि परिमाप का मतलब, परि का मतलब बाहरी और माप का मतलब मापना। तो बाहरी माप को हम कहते हैं परिमाप और उसी का नाम होता है परिधि। यहां पर परिधि बोल देते हैं। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, सबको पता है भैया, पढ़ते रहो। ठीक, देखो अब क्या करते हैं हम, जो निकालना है हमको परिमाप, तो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। अब हमारी थोड़ी सी बात समझ लो, यहां हम पाई को कोऑर्डिनेट करेंगे और आप समझना पाई का क्या मतलब होता है। ये भैया पाई बनी। पाई में आपको पता है इसका जो मान होता है, डिग्री में बात करेंगे, क्योंकि ये जो वृत्त बना है ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, सबको पता होगा। गोल गोल करके वृत्त बनाया जाता है, और गोला जो वृत्त होता है, गोल रिंग, जो छल्ला फंसाए वाला गेम खेले हुए ना मेलन में, जाए बहुत पैसा हार गया सच ने, वह है, वो छल्ला ही है। वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो पाई की बात करें तो पाई होती है भैया 180 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री। और कुछ लोग दिमाग लगाता है सर जी अगर बता रहा हूँ,
पाई का तो मान भैया यह बात 22/7, तो भैया ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है भैया, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। संख्या पद्धति में चैप्टर में पूछा जाता है कि पाई क्या है, कौन सी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो आपको परिमेय या परिमेय, कंफ्यूज भैया परिमेय कुछ लोग। अच्छा कुछ लोग एक देखा 22/7 भैया परिमेय है, क्योंकि उसमें लिखा है पी बटे क्यू, क्यू नॉट इक्वल देन जीरो, क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, यही सीधा सीधा वो कहता है। तो आप 22/7 इसका मान है भैया, ये परिमेय संख्या है। लेकिन गलत हो जाए भैया, 22/7 तो परिमेय है, सही है, लेकिन जो ये है ना अपरिमेय है। तो आप कभी भी पाई अगर पूछे कौन सी संख्या है तो अपरिमेय, और 22/7 क्या है तो परिमेय। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता। और पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, 22/7 ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान हम पाई का नहीं निकाल सकते। ठीक समझ रहे हो? चलो आप देखो, परिधि निकालना है हमको, पता है भैया यहां से। ठीक, परिधि का मतलब ये है कि बाहरी पूरा पूरा माप, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये घूमत 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 हिया घूमत घूमत फिर हिया आ जाए माप के, ये होता है परिमाप। मतलब ये पूरा बाहरी माप कर ले, ये सुई जो है बाहर का पूरा माप लिए। ठीक, अब आप कहियो कैसे मापा जाएगा, तो समझो हमारी बात, ध्यान देना तभी समझ में आएगा। पाई भैया होता है 180 डिग्री, हमका मापे कितना है पूरा, कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो कहोगे भैया 180 है, इसको 360 करने के लिए कितने से गुणा करा देंगे, 2 से। अब यह बन गया भैया 360, हम खुशी मिली कि हम क्या कर लिए, पूरा 360 कर लिए। अब हमको किससे माप रहे, कौन सी सुई से नाप रहे हो भैया, सुई की लंबाई तो पता होनी चाहिए। तो सुई की लंबाई कितनी है, त्रिज्या आर, कितनी है आर, बस इसी आर से गुणा करा देंगे, बन गया भैया हमारा फार्मूला। कैसे बना, समझ में आवा, समझ में ना आवा कोई समझो। पाई का मान 180, ये होता पूरा, हमको मापना है 360, तो 2 से गुणा करा दो तो 180 गुणे 2 360। और ये अब किससे नाप रहे हो, इस सुई से नाप रहे हो ना, तो इस सुई की तो लंबाई होनी चाहिए ना, किससे नाप रहे हो, तो लंबाई कितनी है आर, तो गुणा करा दोगे बस, सिंपल सी बात। अब क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी, क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी, समझो, ध्यान देना तभी समझ में आएगी बात। अब देखो हम क्या करते हैं, अब पहले क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इससे ही नापेंगे। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको रटा है, कैसे होता है आप समझो हमारी बात। देखो हम क्या करते, एक बार यहां से ऐसे लाइन कोऑर्डिनेट करते हैं, एक बार ये आकर के यहां जाता है, तो पाई यहां 180 डिग्री मान है पाई का। ठीक है, तो पाई 180 डिग्री यहां घूम के नाप लीजिए, और ये भी उतना ही है भाई, 180 के ऊपर वाला टुकड़ा ये उतना है, ये टुकड़ा उतना है। तो एक बार पाई आर ये है, दोबारा में हम पाई का मान नहीं रखते हैं, केवल आर रख देते हैं, ये क्योंकि इतना ही मापना हमको, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैसे होता आपके समझ में आ गया होगा, ये नहीं आई बात समझ में तो इतनी बात आप याद कर लेना, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं बिना इसके आपके नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भैया आपके क्षेत्रफल पता हो गया कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, परिधि पता हो गई 2 पाई आर हो गया, व्यास पता है 2r, ठीक है, त्रिज्या पता है r ही होती है। अब व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या का डबल कर दोगे तो व्यास मिल जाएगा, कितना आसान है, सिंपल सी बात। आगे हम चलते मेन पॉइंट पे आते हैं, ये तो सब बुक में लिखा है पढ़ सकते हो, लेकिन हमको क्या बताना था, आप इसमें कुछ नया सीखे होंगे, डिग्री का मान कैसे क्या होता है, समझ रहे हो वो चीजें, क्योंकि जो चीजें लिखी है उसको देखकर पढ़ लेना तो बहुत आसान है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये आया कहां से। अब देखो यहां पर जो हम अब बताने वाले हैं वो काफी टिपिकल, ध्यान देना, नहीं ऊपर से जाए खोपड़ी से, दिमाग धोए हुए आवा करो पढ़ने, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये है कि एकदम सुरक्षित होकर बैठो। कुछ लोग तो मोबाइल में देख रहे हैं टुकुर टुकुर, फिर अंते ध्यान लगाए, देख रहे हैं फिर अंते ध्यान लगाए, ऐसे थोड़ी ना आवत है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है, एक जगह तुम्हारा ध्यान केंद्रित हुआ, तुम मोबाइल में देख रहे हो, अंते देख रहे हो, मन अंते चितंते इतना लगाए पड़े, कहां से आ गई, कुछ नहीं आएगा। तुम समझ ना पाइयो कहा पढ़े ना कहा भूल गया। जीएस बहुत लोग पढ़ते हैं, मैसेज कर रहे हैं सर जी जीएस हम पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होता। अब याद कहां से हुई, याद कहां से हुई, तुमको हम 193 देश की राजधानी खड़े खड़े गिनवा दे, वो कौन कहां है मैप में इसे बता देवे, ठीक है।
तो पढ़ना पड़ता है, कंसिडरेट करना पड़ता है। आप नहीं कभी ऑफलाइन क्लास में आना, मैप वैप लगा के बढ़िया पढ़ाते हैं, पूरा एक एक डिटेल में समझा रहे हैं लड़कों को, समझ रहे हो? तो पढ़ाबे नहीं करिए तो कहां से आ जाए, ठीक। चलो देखो, अब हम बनाने जा रहे हैं यहां त्रिज्यखंड। तो ध्यान लगा के पढ़ा जाता है, कंसिडरेट करो, ना पढ़ो ऐसे थोड़ी ना 4-5 एग्जाम पास किए। मन से पढ़ना, कोचिंग वोचिंग नहीं करना, केवल आप ध्यान से पढ़ो बस यार। फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन कोई साथ ही नहीं देता। अभी कहीं अंत यूट्यूब वाले दूसरों को, बड़े वाले लोगों को बड़े बहुत लोग पसंद करते हैं, जो छोटे चैनल वाले अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता, समझ रहे हो? चाहे फ्री में, अभी हम लोग वहां जाएंगे एकदम फ्री में पढ़ाएंगे अपने भाई लोगों को, लेकिन कोई नहीं ध्यान देगा। चलो आप आगे आते हैं, क्या मतलब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक वृत्त है, पूरा बड़ा वृत्त बना है। वृत्त का एक टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है, वृत्त का एक टुकड़ा वृत्तखंड कहलाएगा। यदि इसको हम क्या कह देते हैं, वृत्तखंड कह देते हैं, वृत्तखंड कह देते हैं, ठीक, वृत्तखंड कह देते हैं। किसी चीज का एक टुकड़ा वृत्तखंड ही तो कहलाएगा। जैसे चादर है, चादर को काट दोगे क्या होगा, चादर का टुकड़ा। कोई ढक्कन है, ढक्कन को काट दोगे ढक्कन का टुकड़ा। हमने वृत्त को, यहाँ पूरा वृत्त था, इसको हटा दिया, भैया ये वृत्त है, हम क्या करें, कोनो मतलब नहीं। लेकिन इतना समझ में आया, वृत्त से हमने काटा है तो ये वृत्त खंड निकल आया, वृत्त का खंड, वृत्त का एक टुकड़ा, तो भैया हमको वृत्त चाहिए, ये वृत्त बन गया। बात समझ में आई? इतनी बात आप ध्यान से समझो। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो हमको पता है, पता तो पहले हो रहा, पता तो पहले हो रहा तुमका, समझ रहे हो, लेकिन पहले क्या करो है, ध्यान देके पढ़ो, ठीक। आगे क्या हम कह रहे हैं, अभी जब हम पूरा क्षेत्रफल निकलवाए थे पाई आर स्क्वायर, जब परिधि निकलवाए थे 2 पाई आर, व्यास निकलवाए 2 आर और त्रिज्या r, उतना उतना याद कर लो, उतना कैसे भी करके याद कर लो, आगे हम तुमको याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कैसे बने भैया, तो बड़ी दिक्कत होती, एक बार मिटेगा तो बनना बड़ा, समझ लोगे तुम लोग, समझदार हो, ठीक। चलो चलो ये कैसे बन गया, अरे बहुत अच्छा, ठीक, फिर तय लगेगा। चलो ये पूछेगा आपसे, यहाँ पे आर आपको क्या दे देगा, त्रिज्या। सबको पता है कि बीचों बीच बिंदु से कहीं भी मिला हो तो त्रिज्या बराबर ही रहेगी, आर ही रहेगी। यहाँ आपको थीटा दे देगा, थीटा दे देगा, ठीक। आपसे ये वाला पूरा क्षेत्रफल पूछ लेगा, ये बताओ भैया। अब कुछ लोग दिमाग से ध्वस्त, आप कहिए फार्मूला कह रहा है, फार्मूला कह रहा है, याद करो याद करो याद करो, पेपर के टाइम में इतना इतना खोपड़ी हिलाओ करिए, गा क्वेश्चन पियक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरा टिक करिए, कहां से आ जाएगी, इनको तुमने सही से पढ़ा ही नहीं, याद किया है, याद करने से थोड़ी आता है, उस कहां से निकली ये बातें वो पता होनी चाहिए ना, कि ये कैसे, ये फार्मूला बना तो कैसे बना, ये पता है तो आप कुछ भी कर ले। हमको तो फार्मूला याद नहीं रहते, लेकिन ये पता है फार्मूला बना कैसे, ये कहां से जाओगे क्वेश्चन। अभी आपको जब वृत्त और वर्ग पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बना देंगे, साड़ी किनारा आप देखो वही में बनिए सब, ठीक। आगे आने वाले क्लास में देखो, अब इसका आपको क्षेत्रफल पूछ लिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, ओहो भैया सबकी हालत खराब, याद कर रहे हैं फार्मूला याद ही नहीं होगा। अब देखो ध्यान से कैसे निकाले थे, जब आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे थे उस समय क्या कर रहे थे, आप निकाल रहे थे पाई पाई आर स्क्वायर, सिंपल। जब आप पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ये वाला पूरा 360 डिग्री, तो आप देखोगे ये वाला पूरा कितना गोला, ये कितना होता 360 डिग्री। अब हम 360 ना देख करके केवल इतना ही तो देख रहे हैं भैया, इतना देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, तो इसे कैसे निकाला जाए, ध्यान से समझो हमारे। ये जो है एकदम ध्यान दो, ये जो है ये 360 डिग्री का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी ये पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री का है, तो 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 360, सिंपल। अब आपको निकालना भैया ये वाला, कितना आसान होता, अगर आपको पता होता तो क्या करना है, तो आप समझ गए कि 1 डिग्री बराबर इतना, हमको थीटा डिग्री निकालना है, तो गुणा करा देंगे थीटा से, बस बन गया, गुणा करा देंगे थीटा से, बन गया भैया। तो थीटा बराबर निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। कुछ लोगों के बेचारे बच्चों की समझ में नहीं आया हुआ, कहेंगे ओ ये काया बना दे, कहां समझ में आई, अभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अब हम बता रहे हैं कैसे इसको समझो, हटा दे थोड़ा सा, यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से समझो हमने क्या बता दिया। मान लो यहां थोड़ा सा हम देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये होता 360 60 डिग्री,
तब कैसे करते हैं, आपको तो पता है भैया ये हमारा पूरा पूरा गोला 360 का है, 360 का है, लेकिन अब हम गोला पूरा नहीं निकाल करके इतना ही निकाल रहे हैं, यानी 60। तो कोई दिक्कत नहीं, जब 360 निकाल रहे थे तो पाई आर स्क्वायर था, जब कितने का निकाल रहे थे 360 का, ध्यान दो यहाँ पे। अब हम कितने का निकाल रहे हैं 60 का, तो हमको 360 करना चाहिए, 60 का चाहिए, तो हम गुणा करा देंगे, ये कट गया भैया 6 से 6 बार में, तो ये निकल के आ गया फार्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 6। ये हो गया क्षेत्रफल, लो क्षेत्रफल निकल आया क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा। अब देखो कुछ लोग रट लिए पाई आर स्क्वायर बाई 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लो अभी गड़बड़ होगा, ले गड़बड़ होगा भैया, 90 थीटा 90 डिग्री। ओ अब क्या करे, अब करोगे कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं भैया, पाई आर स्क्वायर क्या है 360 का, आपको निकालना है 90 का, बस काट दो, 9 चौक 36 बन गया, इसका भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4 90, कुछ नहीं 30 दे देगा, चलो 30 दे रहा है, आप लोग निकाल के कमेंट करके बताना 30 का क्या होगा। शुरू से लास्ट तक देखा करिए भैया, नहीं तो कुछ मजा नहीं है पढ़ने में, कोई दिलचस्पी नहीं, इसका मतलब तुम लोग आधा अधूरा पढ़ने का मतलब ये होता है तुमको मजा नहीं आ रहा, तुमको मजा चाहिए और तुमको वीडियो देखने में मजा, मतलब फैन वीडियो देखो, मनोरंजन वाली चीजें चाहिए, मनोरंजन जो करके तो मनोरंजन कर लोगे तो पढ़ाई करो, ऐसे याद ही नहीं होगा, चलो ये चीजें ठीक। आगे चलते हैं, हटाए इसको, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे। चलो 30 डिग्री का बताना आपको कमेंट करके, हम आगे कुछ पहुंचने जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बनाते हैं देखो ध्यान से, ऐसी ऐसी आकृतियां बनवा देंगे कि आप खुश हो जाओगे आकृति देख के, लेकिन उसका सोल्यूशन देख के आप दिमाग खराब हो जाए आपका। आकृति देख के तो बड़ी मजा आई, कितनी अच्छी आकृति लग रही है, लेकिन जब उसको कुछ करोगे यार ये नहीं बनता हमसे। चलो ठीक है, जो भी बना ठीक, जिसका भूखा उसमें नहीं डाल रहे हैं। चलो देखो ये ऐसे हमने बता दिया, ठीक, ये हमारी आर त्रिज्या होती है, ठीक। क्या करें भैया, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हुए तो मैंने सबका आवत रहा। अब क्वेश्चन ये मैं यह पूछ रही, इतनी माप बताओ, इतनी की, और यहां थीटा दे दिया, अभी हमने निकाला जो था क्षेत्रफल निकाला था, यानी जो स्पर्श करते थे, अब हमको जो निकालना है इतना माप निकालना है। भैया दिमाग उलझ गया, फंस गए हम चक्कर में, अब क्या करना है, कुछ लोग सोच रहे हैं, अब तुम समझो, दिमाग की बत्ती चली, ध्यान दो, एग्जाम में तुमको सोचना नहीं है, समझना है, ऐसा अरे कुछ नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं, हमको सब आता है, ऐसे करना है, समझ। देखो तुमको पूरी की परिधि पता है कि 2 पाई आर, बस हो गया काम, बस इतना पता हो। देखो कैसे कैसे कहोगे कैसे सर, तो आप ध्यान से समझो हमारी बात, ये पूरा पूरा जब वृत्त का निकाल रहे थे, कंसंट्रेट करो, पूरा जो वृत्त का निकाल रहे थे, वृत्त का जब निकाले हैं पूरा, तो इसका मतलब ये जो निकाला गया है ये पूरे वृत्त का यानी 360 डिग्री का है, 2 पाई आर 360 डिग्री का है। अब भैया क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, हमको कितने का निकालना, थीटा का, बस वही कर देना, हमको पता है कि जो 2 पाई आर है वो हमारा 360 डिग्री का मान है, हमको कितना निकालना, थीटा का मान, थीटा बस, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था, है कि नहीं, है ना, बहुत ही आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो इसको, बस लग गया, ये हो जाएगा, इतने का माप आपको निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे मान लो मान दे देता 60 या सॉरी यहाँ दे देते 30 डिग्री दे देता, तो क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं, थीटा की जगह में 30 डिग्री रख देते, बात खत्म, 30 डिग्री दे देते, कट जाता ये 12 बार में, बस आ जाता 2 पाई आर बटे 12, कुछ नहीं, कितना आसान है बताओ, निकालना आसान है कि नहीं है बताओ, बहुत ही आसान चीजें होती हैं, आप आराम से इसको पूरा पूरा देख सकते हो, कैसे आई हैं चीजें, कैसे क्या हो रहा है, आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखेंगे,
देख लें पहले वीडियो कितने बड़ा, बहुत लंबा तो नहीं, कुछ लोग आंखा बंद कर देते ना, 20 मिनट का होगा, 20 मिनट में चलो रहने दो, इसके आगे हम पढ़ाएंगे आगे। अभी व्रत ही चलेगा, ठीक है, परेशान ना हो, व्रत पढ़ाएंगे, व्रत बहुत बड़ा है, लंबा है, ठीक है। तो भैया शुरू से लास्ट तक देखा करो। देखो भाई एक काम करिए, जैसे सब लोगों का आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, बड़े चैनल वालों कर ले धुआंधार कर रहे हो, अरे छोटे भाई लोगों का भी सपोर्ट करो। अगर अच्छा चीज मिल रहा है तो आप सपोर्ट करिए। हम देखो यूपीपी, लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, इन चीजों को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, और बेहद आसान से बेसिक से हम पढ़ाएंगे। हमको पता है कि क्या चीजें नहीं आती है, क्यों लड़के कंफ्यूज होते, क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी की, हमको पता है, हमने 7-8 बुकें लगाई हैं, अभी तक 7-8 एग्जाम निकाले, ऐसे नहीं है, हुआ नहीं है, ठीक। तो पढ़ाते भी हैं, 2-3 साल पढ़ाते हो गए, तो हमको पता है कैसे क्या करना है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर वेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, और लोगों को बताइए कि ठीक ठाक है। जब आप लोग ज्यादा लोग जुड़ोगे ना, तो सही से जीएस और मैथ पूरा सही से पढ़ा देंगे, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे। लेकिन जब कोई रहता नहीं ना सही से योगदान, तो मजा नहीं आती, कमेंट भी नहीं करते हो तुम लोग। चलो ठीक है, अच्छा जैसा भी है।